अब डॉक्टर बशारत, ईरान की जो 14 निकाती तजावीज़ है उसमें जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को बातचीत से हम देख रहे हैं कि कब से, मतलब डे फर्स्ट से हम देख रहे हैं कि उसने इस चीज़ को बाहर रखा हुआ है, मतलब एक साइड पे रखा हुआ है। जब ट्रंप का बुनियादी मुतालबा जौहरी हथियारों का खात्मा है, तो क्या इन दो अहम निकात के बगैर कोई भी डील जो है इन दो ममालिक में हो सकती है? जी, अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत सही नुक्ता उठाया और बिल्कुल नहीं हो सकती। ये ईरान की मैं समझता हूँ खाम ख्याली है कि अगर वो समझता है कि न्यूक्लियर जो इशू है उसको बाहर रख कर और उसके तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, तो आप ये देखें ना कि ट्रंप का और उसके बाकी कैबिनेट का, उसके वज़ीर जंग का, सबका मुतालबा, जो यहाँ पर आए थे वाइस प्रेसिडेंट, सबका मुतालबा यही है कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करे और न्यूक्लियर जो फ़ौजी प्रोग्राम है जिसमें कि बम बनाया जा सकता है और उसके अलावा जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले करे, या फिर ये कि ईरान ये भी मुज़ाकरात कर रहा था कि वो किसी तीसरे मुल्क के हवाले करे। तो अगर ये चीज़ें आप जो है वो कहते हैं कि ये बाद में डिस्कस होंगी, पहले आप नए हरमस को खोलें और उसकी ब्लॉकेट बंद करें और बाकी जो है 14 मुतालबात है वो माने, तो मैं नहीं समझता कि होने जा रहा है। ईरान को ये भी समझना चाहिए कि कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप को एक ब्रीफिंग दी गई है पेंटागन की तरफ से, जिसको उनके जो एक अखबार ने रिपोर्ट भी किया है और बाकी दुनिया का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि ब्रीफिंग ये दी गई है किस तरीके से ईरान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स करके, बहुत ज़्यादा बमबारी करके और टारगेटेड बमबारी करके ईरान को जो है वो सरेंडर पर मजबूर किया जाए कि वो आकर जो है बैठे नेगोशिएशन टेबल पर। तो ईरान को की इजाजत लेने सर वो 60 दिन के अंदर लेना इजाजत होती है सर, उसने 60 दिन का मैं दोबारा जंग के लिए तो दोबारा इजाजत लेनी पड़ेगी। बता रहा हूँ ना आपको जी सर, कि उनके वजीर जंग ने कांग्रेस को बताया है कि हम जिस तारीख से सीज़ फायर कर चुके हैं तो जंग बंद हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि ये एक सुपर पावर है, उससे कोई बैद नहीं है, उसने ये जो बमबारी करनी है, सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी है, एक बहुत बड़ी फोर्स के साथ करनी है और 24 घंटे में ख़त्म कर देनी है। तो वो कोई उसको ना कांग्रेस रोकेगी, ना कानून का सामना करना पड़ेगा उसको, ना दुनिया का कोई और उसको ताकत रोक सकती है। तो ईरान को ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए। और इतनी ज़्यादा तबाही ईरान की कर चुके हैं इसराइल भी और अमेरिका भी, ये चीज़ भी है। पाकिस्तान पूरी जी, मैं अपनी बात ख़त्म करूँ जी सर। पाकिस्तान जो है पूरी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने पूरी कोशिश की है, वहाँ गए हैं, 3 दिन ईरान में रहे हैं, उनको समझाया है कि किस तरीके से इन मुज़ाकरात की ज़रूरत है और इसमें ईरान का कितना फ़ायदा है। डॉक्टर बशारत साहब, इख्तियार वली साहब जो है आजकल बहुत ज़्यादा बयान दे रहे हैं। एक और बयान जो है इस वक्त उनका सामने आया है कि पीटीआई जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आ रहे थे वो बहुत बड़ी एक धांधली थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मतलब है कि जब आप तीर या शेर पर मोहर लगाएंगे तो वो मोहर उन पे नहीं लगेगी बल्कि बल्ले पे लग जाएगी, मतलब कुछ भी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब ये अजीब सी बात है, पहले इंडिया में भी ये मशीन इस्तेमाल होती है। मशीन क्या होता है, एक आईपैड है, उसके ऊपर मुख्तलिफ सिम्बल्स बने हुए होते हैं, उसके ऊपर आपने क्लिक करना होता है जी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें ऐसी गलती हो जाए। ये तो खैर छोटी सी बात है। मैं वापस आता हूँ वो जो बात आपने की इससे पहले अचकज़ई साहब की। देखें, इमरान खान साहब ने अचकज़ई को क्यों बनाया था? इमरान खान साहब के बग़ैर वजह के उन्होंने एक दुश्मनी फ़ौज से बनाई हुई है जिसकी कोई बुनियादी वजह ही नहीं है। हंसते हैं लोग, अपोजिशन वाले तो बगलें बजाते हैं कि जो है ना हमारे ख़िलाफ़ तो ये बात ही नहीं करता, ये तो फ़ौज के साथ लड़ रहा है। ये फ़ौज के साथ लड़ना ऐसे है पाकिस्तान में जैसे आप दीवार के साथ टक्कर मार रहे हैं, दीवार के साथ जितनी टक्कर मारेगा अपना ही सर फटेगा, और फट रहा है। ये उसकी गलती 1000 दिन से अब अंदर बंद है। फ़ौज के साथ क्या दुश्मनी है? सिर्फ ये दुश्मनी है कि जो फ़ौज के उस वक्त के जो आजकल सरबराह हैं, उन्होंने जो है किसी की करप्शन हाईलाइट की थी जिसकी डिटेल्स इकोनॉमिस्ट में आ चुकी हैं। आप पाकिस्तान के मीडिया को छोड़ दें, इकोनॉमिस्ट ने 6 महीने उसके ऊपर रिसर्च की है, और अगर आप समझते हैं कि वो रिसर्च गलत है तो आप जाएं यूके में उनके खिलाफ मुकदमा करें, आप मिलियंस ऑफ पाउंड्स जीतेंगे। तो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। तो आपकी सिर्फ दुश्मनी की वजह फ़ौज के साथ और फ़ौज के अफसरान के साथ ये है कि उन्होंने आपके एक ख़ास पर्सन की करप्शन जो है वो हाईलाइट की थी। तो आप उसको भूल जाएं। अगर आपने सियासत में वापस आना है, आप जो है सियासत करें। आपकी जो आपने सियासत करनी है
वो अपोजिशन के खिलाफ करें, अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ करें, पॉलिटिशियंस के खिलाफ करें, हुकूमत के खिलाफ करें, हुकूमत के खिलाफ करें। आप एक शेडो कैबिनेट बनाएं। बिल्कुल है। देखिए ना, इंग्लैंड, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि मैं जब इंग्लैंड में रहता था, वहाँ हमने देखा है एक शेडो कैबिनेट बनती है, शेडो मिनिस्टर बनता है हर फील्ड का। अब यहाँ पर आप बताएं कि जब महंगाई होती है या अब जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, डीजल की कीमत बढ़ाई गई है और कोई गलत काम करती है हुकूमत, उसको रोकने के लिए इनके पास शेडो मिनिस्टर होना चाहिए जो कि फौरी तौर पर उसको उस मसले को उठाए पार्लियामेंट में। इनको सिवाय इसके कि फौज से लड़ाई करने के, अभी अचकजई का बयान भी आप देखें ना कि फौज जो है वो नहीं आएगी खिलाफ, तो भाई तुम फौज को क्या समझते हो? पुलिस समझा हुआ है उसको क्या समझा हुआ है? लोकल पुलिस समझा हुआ है कि वो तुम्हारे खिलाफ आएगी, फौज क्यों आएगी?